हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद प्यारे सर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है भाई उसके बारे में। और जिस प्रकार से इस चैनल का नाम ही है टारगेट विद प्यारे सर, तो हम लोग अब जो टारगेट करेंगे वो मेरा होगा एसएससी जीडी का, ठीक है। और एसएससी जीडी को टारगेट करके उसको अचीव भी करना है, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं जो कि है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी 2021। और फ्रेंड, इस वीडियो में और भी बातें बता दें कि केवल नोटिफिकेशन नहीं, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या इसका सिलेबस है हम उसकी चर्चा करेंगे। इसका कट ऑफ कितना जा सकता है उसको भी हम देखेंगे। और एग्ज़ाम डेट कब होगा और वो 4 किताब कौन सी है जिसको हम पढ़ लेंगे तो मेरा सिलेक्शन रोक कोई नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो यही सब बातों को लेकर चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपका मेन टॉपिक जो क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी 2021। तो फ्रेंड, आप जानते हैं और देख भी लिए होंगे कि इसका एप्लीकेशन आ भी चुका है और इसका भराने के लिए शुरू भी हो गया है 17 जुलाई 2021 से। फ्रेंड, हम इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट किए, कारण बस यही था कि हम इसका डिटेल आप सबों को बीच लाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में किसी प्रकार से वीडियो बना दें और आप लोगों के समक्ष ले आवें, ये मेरा मानना नहीं था, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसको कि इस जीडी का वैकेंसी 17 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये कब तक चलेगा, 31 अगस्त 2021 तक है इसका डेट, लास्ट डेट फॉर्म को भरने का। और बात रही फ्रेंड, बोला जाता है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उसी प्रकार से हम सबों ने इस प्रकार से अनुमान लगा के रखा था कि इस बार जो एसएससी जीडी की वैकेंसी होगी उसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार सीट होंगी, क्योंकि 2020 में तो हो नहीं सका था। लेकिन मात्र 25,271 वैकेंसी आई हुई है इस एसएससी जीडी में। तो ये एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा टाइप का है, इसलिए अब आपको इसमें अपना एक सीट बुक करने के लिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो इस एक सीट को बुक करने के लिए आपको अथक प्रयास करना होगा। यानी कि जो पहले इसको लोग आसान मानते थे कि नहीं एसएससी जीडी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं हल्का मेहनत करके, वो अब संभव नहीं है इस प्रकार से, जिसमें 25,271 में से पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए है 22,424 और फीमेल के लिए है 2,847 पोस्ट। अब जल्दीबाजी में थोड़ा इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो इसके लिए आप क्लास 10th पास होना जरूरी है। यानी कि यदि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं तब आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अब एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, यानी कि आपका एज 1 अगस्त को 18 साल हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें फ्रेंड तो 23 साल जनरल के लिए, 26 साल ओबीसी के लिए और 28 साल एससी और एसटी के लिए, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। इसके लिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा यदि आप ओबीसी का लाभ लेना चाहते तो, और उसमें आपका कट ऑफ भी करीब 2 से 3 या 5 नंबर तक आपको कम जाता है, और एससी एसटी में हल्का फुल्का और भी कम जाता है। अब हम लोग देखते हैं हाइट के बारे में कि आपको इस फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कम भी हाइट है, एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के लिए कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए भी एग्ज़ाम को भर देते हैं। और इससे वैसे विद्यार्थियों को नुकसान हो जाता है जो केवल इसी का आशा रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, उनका रिटेन तो क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन आगे जाकर उनको दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या, उनका तो होना ही संभव नहीं, क्योंकि उनका हाइट 170 नहीं होता है। वो बस ये काम करते हैं कि वैसे लोगों का एक सीट छीन लेते हैं जो पूरा सक्षम होते हैं, यानी कि केवल एग्जाम में हल्का कमज़ोर और उनका शारीरिक मापदंड जो रहता है वो बहुत हाई रहता है। तो इसका हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, जबकि 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है इसका हाइट का क्वालिफिकेशन। चेस्ट की बात करें फ्रेंड तो 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक
फीमेल के लिए इसमें नो रिक्वायरमेंट है। और दौड़ की बात करें तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है मात्र 24 मिनट में, ठीक है। उसी प्रकार महिला के लिए बता दें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में यानी कि 8.5 मिनट में दौड़ना है। तो ये दोनों के लिए भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा, किस प्रकार से आप अपना रिदम बना सकते हैं पढ़ाई का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के लगभग अंत तक। अब फ्रेंड हम थोड़ा इसमें डिटेल में जाते हैं कि आखिर सीआईएसएफ में कितना पोस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि सीआईएसएफ में 8,464 पोस्ट है। उसी प्रकार बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में 7,545 पोस्ट है। एसएसबी में 3,806 पोस्ट है। उसके बाद असम राइफल में आपका 3,785 पोस्ट है। आईटीबीपी में 1,431 पोस्ट है और एसएसएफ में 240 पोस्ट है। जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, अभी फिलहाल के नोटिफिकेशन में सीआरपीएफ और एनआईए का एक भी पोस्ट नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका कोई वैकेंसी आएगा नहीं, निश्चित आप रहिए कि इसका भी वैकेंसी इसमें जोड़ा जाएगा। ये केवल एक लॉलीपॉप की तरह आपको पेश किया जाएगा कि देखिए हम वैकेंसी में इतना बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये सीट बहुत कम है। इससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ जाता है स्टूडेंट का भी। इसलिए सीआरपीएफ और एनआईए, तो एनआईए में तो थोड़ा मोड़ा वैकेंसी रहेगा आप जानते हैं, लेकिन सीआरपीएफ में करीब 5,000 के समक्ष यानी कि 3,000 से लेकर के 5,000 के बीच जितना भी वैकेंसी हो इसमें आकर इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर हमको कौन कौन चीज़ का या किस किस विषय का हमको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आप इस पैटर्न को पूरा अच्छा से समझे होंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो होगी सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट से पूछी जाती है, जो कि जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप डिटेल जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। इसको भी हम डिटेल वे में पेश करते हैं आप सबों के बीच। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं सिलेबस और डिटेल सिलेबस हम आप सबों के बीच पेश कर रहे हैं कि आपको इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होगी, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, जिसके लिए आपको कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। इसमें मैथ्स यानी कि गणित में 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो 25 अंक के होंगे। उसी प्रकार से जीके में 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 25 अंक के होंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी आप एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम सभी हिंदी भाषी एरिया से आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और हिंदी में 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें से हमको कौन कौन सा डिटेल में पढ़ना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं मैथ्स की। किसकी बात करें फ्रेंड? मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, ठीक है, कि आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा संख्या पद्धति। उसके बाद हम कहते हैं कि संख्याओं की गणना, ठीक है, कि संख्याओं की गणना। फिर हम सब चैप्टर का एक वीडियो यानी कि डिटेल वीडियो 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे और एक क्लास में आप सबको ये टोटल चैप्टर क्लियर करवाएंगे कि संख्या पद्धति, संख्याओं की गणना, दशमलव भिन्न, उसके बाद आपको पढ़ना है अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, ठीक है। उसके बाद आप औसत पर आ जाइए, उसके बाद आयु पर आ जाइए। औसत आयु को पढ़ने के बाद आप पढ़ सकते हैं प्रतिशत, उसके बाद लाभ और हानि, लाभ और हानि। उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं ब्याज। ये टोटल आपका सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को भी आप हल्का फुल्का देख सकते हैं, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, समय और कार्य, समय और कार्य, क्षेत्रमिति। उसके बाद आपका एक और बचता है कि आप इसको पढ़ सकते हैं समय और दूरी को, ये भी आपके सिलेबस में है, समय और दूरी को। फ्रेंड किसी भी चीज़ का, खास तौर पर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें तो किसी भी चीज़ का एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इतना ही पढ़ लिए तो सब कुछ हो गया, लेकिन हाँ यदि आप इतना पढ़ लिए तो मोर देन इनफ हो गया, यानी कि आप इतना पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको मन है पढ़ने का, यानी कि आप इस सब को आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं बहुत पहले से, या आपके पास अच्छा खासा समय बच चुका है, तो आप इसमें और चैप्टर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जनरली त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ये सबसे ज़्यादातर सिलेबस में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले।
तो इसके लिए आप उन चैप्टर को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपका 12 चैप्टर है जिसको आपको मुख्यतः रूप से पढ़ना है, यानी कि एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन को भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। चैप्टर को एक बार और हम बोल देते हैं कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, संख्याओं की गणना, दशमलव भिन्न, अनुपात और समानुपात, औसत, आयु, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, समय और कार्य, क्षेत्र मिति और समय और दूरी। तो फ्रेंड ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। अब आप इसको पढ़िएगा कैसे इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन हल्का लेट से। और वो 4 किताब के बारे में भी हम आपको बोले हैं जो इस एग्जाम को आपके लिए आसान बना देगा, ठीक है। यानी कि आप उस 4 किताब को टेबल पर रखिए और केवल उसी को पढ़ना है, और उसमें से भी कुछ कुछ चैप्टर को आप हटा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप हटा सकते हैं और वही 4 बुक से आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, इसका हम गारंटी दे देंगे। अब फ्रेंड हम बात करते हैं रीजनिंग की। जैसे मैथ्स का सिलेबस आप देख चुके हैं, अब देखिए कि रीजनिंग में आपको और क्या क्या या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो आपको तो पहले हम बता ही चुके हैं कि रीजनिंग में भी आपको 25 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, और इस 25 क्वेश्चन को आप आसानी से बना भी सकते हैं क्योंकि इसमें भी लिमिटेड चैप्टर है। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सबों ने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा कि कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि कैट को डीबी और यू लिखा जाता है, फिर तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, उस प्रकार का क्वेश्चन। कि फर्स्ट हो गया कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा हो गया आपका एनालॉजी या एनालॉजी आप इसको जो बोलिए, तीसरा हो गया आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड। चौथा में आप पढ़ सकते हैं ब्लड रिलेशन को, ब्लड रिलेशन। पांचवा में आप पढ़ सकते हैं नंबर सीरीज या फिर सीरीज को, नंबर सीरीज, या आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं सीरीज, यानी कि अल्फाबेट, या फिर आप अलग से इसको इंक्लूड कर लीजिए कि अल्फाबेट को आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे का चैप्टर की हम बात करते हैं तो हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, अल्फाबेट, सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है कि शायद आपको कभी-कभी ये चैप्टर से भी देखने को मिले, लेकिन जब एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो आता है डायरेक्शन, ठीक है, कि आपको डायरेक्शन को भी काफी अच्छा से देखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करें फ्रेंड तो हो गया आपका पेपर कटिंग, कि पेपर को काटना है, मोड़ना है, फिर खोलना है, पिक्चर कैसा बनेगा वो। उसके बाद है फिल द पिक्चर या फिर कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर, ठीक है, यानी कि पिक्चर का कोई पार्ट मिसिंग रहता है, ठीक है, उस मिसिंग को आपको फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। उसके बाद वाटर इमेज, वाटर इमेज, उसके बाद आपको हो गया क्या बोलते हैं मिरर इमेज, मिरर इमेज, इसको पढ़िएगा फ्रेंड। उसके बाद एक लास्ट आपका 14 नंबर में इसको कहते हैं ये मैट्रिक्स, लास्ट फ्रेंड मैट्रिक्स, ठीक है। कि एक चैप्टर इसमें से 2 डाटा दे देगा मैट्रिक्स का, उसमें से कोई लेटर या कोई वर्ड आपको निकाल के पूछेगा। तो ये फ्रेंड 14 चैप्टर है जिसको आपको अच्छा से पढ़ना है, यानी कि इसमें भी इससे आगे भी चैप्टर है, लेकिन ये सारे चैप्टर को आपको इतना अच्छा से पढ़ लेना है कि जिससे एक भी क्वेश्चन इससे छूट ना पाए। तो आपका सिलेक्शन का गारंटी थोड़ा बढ़ जाएगा। कि जैसे कि पहला चैप्टर आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, पेपर कटिंग, कंप्लीट पिक्चर, वेन डायग्राम, उसके बाद वाटर इमेज, मिरर इमेज और मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड। तो आपको हम मैथ्स का बता दिए, रीजनिंग का बता दिए, और उसके बाद बच जाता है आपका हिंदी का और जीके का। तो इसको हम केवल डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रेंड। उसके बाद उसके लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे दोनों के लिए, और इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड अब बात आती है हिंदी की और जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो हिंदी में आपको ये सारे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला चैप्टर की बात करें तो वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, शब्दों के बहुवचन, लिंग में परिवर्तन, मुहावरा, अशुद्ध वाक्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना एवं रचयिता, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। उसी प्रकार हम जनरल नॉलेज की बात करें तो वहाँ आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देश, छठा में साइंस, और एक लास्ट स्पोर्ट्स। देखिए फ्रेंड आपको 100/100 नहीं उठाना है, और ना ही कट ऑफ भी रहता है कि 100 में से 100 लाकर हम सिलेक्शन लेंगे। तो आपको
स्मार्ट वे में, यानी कि गधा के जैसा मेहनत ना करके एक दूसरे की गलतियों से सीख करके आगे बढ़ना है। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एग्जाम डेट पर। वो 4 किताब जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके थे कि वही 4 किताब को आपको केवल पढ़ना है, जिससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आप रणनीति तैयार कीजिएगा और उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बस ये सब बातों को कंप्लीट करके हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन है ज़रूरी, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग वो 4 किताब की बात कर लेते हैं जिसको हमको पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी 2021 में अपना एक सीट को बुक करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तो वो है आपका मैथ्स, ठीक है कि मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड कि यदि आप मार्केट में किसी भी मैथ्स बुक को लेने के लिए जाइए तो आपको हज़ारों बुक मिल जाएंगे। और उसमें से जो फेमस बुक की बात करें कि जो अति प्रचलित है, उसमें से कुछ ये सब बुक है। किरण पब्लिकेशन, ठीक है, राकेश यादव रीडर या राकेश यादव सर का बुक। उसके बाद हम बात करें तो RS अग्रवाल, ठीक है, और भी बहुत सारे बुक है फ्रेंड। देखिए कि सबसे फेमस बुक की बात करें तो ये तीनों फेमस बुक है। एक है आपका किरण पब्लिकेशन का, एक है राकेश यादव का और एक है RS अग्रवाल का, ठीक है। तो जितना भी बुक आज तक मैथ्स पे लिखा गया या किसी भी सब्जेक्ट पर लिखा जाता है तो वो बेस्ट ही होता है या अपने तरीका से बेस्ट होता है। उसको एक अच्छा रूप देने का प्रयास किया जाता है और जितने भी टीचर हैं उनको देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप SSC GD के लिए आप इस बुक को पकड़िए, ठीक है, क्योंकि उस दोनों बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और इस बुक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और थोड़ा बेसिक ज़्यादा है। तो यदि हम इस बुक की बात करें फ्रेंड RS अग्रवाल की, तो इसमें से आपको बस वही पढ़ना है जो हम आपको सिलेबस में लिखवा चुके हैं। जैसे इसमें भी करीब 40 से ज़्यादा चैप्टर है, तो 40 से ज़्यादा चैप्टर है तो ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट चैप्टर से उठाए और लास्ट तक बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर का आपको पीछे बता चुके हैं कि मैथ्स के लिए ये सिलेबस है, बस आप उसको उठाइए और उसको इसी बुक से बना दीजिए। 1 से 2 बार आप जितना बना सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए फ्रेंड, ये रही बात मैथ्स की। दूसरा हम बात करते हैं रीजनिंग की। कि चलिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी फ्रेंड आप लोग देखे होंगे कि इसमें RS अग्रवाल काफ़ी फेमस है। इस बुक में RS अग्रवाल का हो गया, उसके बाद हम बात करें तो ल्यूसेंट का हो गया, उसके बाद हम बात करें कि किरण का हो गया, किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ किरण पब्लिकेशन SSC का, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चन है या लिमिटेड चैप्टर है, तो आप इसी बुक को प्रीफर कीजिए, किरण पब्लिकेशन, क्योंकि रीजनिंग का SSC का और अलग का सबका अलग होता है। और RS अग्रवाल और आप ल्यूसेंट में जाइएगा तो इसमें बैंकिंग टर्म ज़्यादा घुसा देता है, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होता है। और आप किरण पब्लिकेशन में जाइएगा तो ये स्पेशल SSC का बुक आता है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है और रीजनिंग बनाने में तो मज़ा ही आता है किसी को भी। तो आप इस बुक को उठाइए और जो जो चैप्टर हम आपको लिखाए हुए हैं, लिस्ट में दिए हुए हैं इससे पहले कुछ समय पहले जो हम आपको बताए, वो सब चैप्टर को आपको इस बुक से बना लेना है और ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, किरण पब्लिकेशन। और उसके बाद कोई भी बुक खराब नहीं होता है, इस बात को हम फिर से जिक्र कर रहे हैं। आगे की बात करें तो हो गया GK, ठीक है फ्रेंड। तो GK के लिए तो आपको कोई भी बता सकता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो बहुत पतला बुक है फ्रेंड, बोलने को तो बहुत पतला है और आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो कंपटीशन के दुनिया में आ चुके हैं या बहुत पहले से आए हैं, वो इसके बारे में बहुत अच्छी खासी से जानते हैं कि यदि इसको कंप्लीट कर लिए तो
बहुत बड़ा जंग जीतने जैसा है ल्यूसेंट, लेकिन यदि आप कंप्लीट कर लिए तो इस प्रकार से मानिए कि आपको जॉब से दूर कोई नहीं रख सकता है, यानी कि आपका जॉब फिक्स लग जाएगा। और एक लास्ट बात करें हम हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में भी आपको ल्यूसेंट पब्लिकेशन का ही हिंदी बुक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपको सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ लेना है और सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ के बस आपको ख़त्म करना है। तो फ्रेंड एक बार और हम फिर से बता देते हैं कि जीके के लिए आपका ल्यूसेंट जीके मोर देन इनफ है, हिंदी के लिए ल्यूसेंट हिंदी सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको एसएससी का पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, किस पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। और एक बात था फ्रेंड मैथ्स, ठीक है, मैथ्स आपको आरएस अग्रवाल से पढ़ना है सेलेक्टेड चैप्टर, जो चैप्टर हम आपको बता चुके हैं वही। और ये 4 बुक के बाद फ्रेंड आपको एक भी बुक नहीं खरीदना है, यानी कि आपको इस बुक के अलावा कहीं भी नज़र उठा के नहीं देखना है। आपको विश्वास रखना है कि यदि हम ये चारों बुक को पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और आप हमसे भी गारंटी ले सकते हैं कि यदि आप ये चारों बुक को अच्छा से पढ़ लेते हैं, यानी कि जो चैप्टर के बारे में हम आपको बताए हैं उन सब चैप्टर को आप ये चारों बुक से पढ़ लेते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब आगे हम लोग रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं और एग्जाम डेट के बारे में कि क्या रणनीति होना चाहिए एग्जाम डेट के परिप्रेक्ष्य में। अब चर्चा करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में और हमको कैसे पढ़ना है, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड इसका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में हो सकता है, अक्टूबर 2021 में हो सकता है। इससे पहले इसका एग्ज़ाम होना संभव नहीं है और नहीं होगा। और अक्टूबर 2021 में होगा तो आपको 15 सितंबर 2021 तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमको 15 सितंबर 2021 तक सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट होना चाहिए। और इस सिलेबस के साथ में आपको कम से कम 30 मॉक टेस्ट देना है, 30 मॉक टेस्ट देना है। ये 15 सितंबर तक नहीं है फ्रेंड, ये एग्ज़ाम तक है कि एग्ज़ाम तक आपको कम से कम 30 मॉक टेस्ट देना ही देना है। और इस 30 मॉक टेस्ट का एकदम डीप एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो भी क्वेश्चन आया है यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस क्वेश्चन को पूछते तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बता दें, आपको बनाने का जरूरत ना पड़े। इस प्रकार से आपको उसका एनालिसिस करना है 30 मॉक टेस्ट का। और अब बात रह गया सितंबर 2021 का, तो सितंबर 2021 के बारे में बात करें फ्रेंड, तो अभी मान लेते हैं कि आप 20 जुलाई से तैयारी को शुरू कर रहे हैं। 20 जुलाई 2021 से लेकर के आपको 25 सितंबर 2021 तक सिलेबस पूरा कवर करना है। यानी कि आप इधर देखिए तो 11 दिन आपके जुलाई में है, 31 दिन आपके अगस्त में है और 15 दिन आपके सितंबर में है। यानी कि 1 1 2 और 5 7 और 1 और 3 4 और 1 5, यानी कि कुल मिला के आपके पास 57 दिन है। 57 दिन में आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी कि 15 सितंबर के बाद हमको फिर से यही नया चैप्टर फिर से ना पढ़ना पड़े, जो भी करना पड़े हमको रिवीजन के लिए काम करना पड़े। इसलिए 57 दिन में आपका किसी भी स्थिति या परिस्थिति में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि अभी आपके पास 20 जुलाई तक समय है, यानी कि जो भी 2 से 3 दिन समय है, इस 20 जुलाई 2021 तक आपका जो भी मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल को आप जुगाड़ लगा लीजिए। और जुगाड़ लगाने से ज़्यादा बेटर होगा फ्रेंड कि आप मार्केट में जा कर के परचेज कर लीजिए, क्योंकि एक बार सेट हो जाने के बाद ना, यदि आप CISF, BSF या SSF या फिर असम राइफल किसी में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो यदि 1000 रुपये आपका बुक में खर्च हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए जुगाड़ करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप बुक को परचेज कर लीजिए और बुक में जो भी हम चैप्टर को लिखाए हुए हैं सिलेबस के तौर पर, उसको आप डे बाय डे बांट दीजिए कि हमको किस चैप्टर को किस दिन में पढ़ना है। यानी कि 57 दिन का रणनीति आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप
अभी से लेकर के, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर 20 जुलाई तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि एक किताब का एक वर्ड नहीं पढ़िए चलेगा, लेकिन उसका केवल आप रणनीति तैयारी कीजिए, ठीक है। उस महान आदमी का हमको नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, शायद वाशिंगटन या कोई होंगे। उन्होंने कहा था कि यदि हमें एक पेड़ को काटने के लिए 24 घंटे का वक्त मिले तो 23 घंटा हम अपना कुल्हाड़ी को साफ करने में व्यतीत करेंगे। तो उसी प्रकार आपको 57 दिन का समय मिला है, और इस 57 दिन में से, ठीक है, 20 जुलाई के बाद भी, इससे पहले ही 3 दिन आपको अपना कुल्हाड़ी साफ करना या अपना औजार तैयार करना है। तो औजार में से क्या क्या है कि आपको बुक लेना है, और इस 57 दिन का रणनीति आपके कॉपी में होना चाहिए। एक कॉपी लीजिए, 57 दिन, उसमें आप 2-2 पेज छोड़कर 57 दिन का दे दीजिए, और 57 दिन तक आप क्या क्या कीजिए, एक एक दिन का नोट्स बनाइए, और सप्ताह में आपको 6 दिन ही पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड, कि सप्ताह में मात्र आपको 6 दिन का ही टारगेट बनाना है, और इस प्रकार से आपको कोर्स कंप्लीट करना है। यानी कि संडे, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें शरीर का थकान होगा, दिमाग का थकान होगा, मेंटली क्या बोलते हैं उसको, कि मेंटली प्रेशर है ही, उसके बाद आपका फिजिकल प्रेशर भी है। यानी कि दौड़ना है, 5-5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, शरीर पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको संडे को इतना रेस्ट दीजिए, माइंड को कूल रखिए कि हमको ना ही पढ़ना है ना ही फिजिकल पर जाना है। यानी हम 6 दिन कर लिए, वो मेरा इनफ है। एक दिन आप अपने आप को प्राइज दीजिए, कुछ गिफ्ट कीजिए, और इस प्रकार से आप पढ़िए। तो ठीक है फ्रेंड, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 57 दिन का आपसे रूटीन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि आप बनाने में सक्षम नहीं होंगे तो हम इस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो बना करके देंगे, जो आपके लिए बहुत कामगार सिद्ध होगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग टिल एंड्स। और फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी चैप्टर हम लिखाएं फ्रेंड, और जो भी बुक बोले हैं वही बुक से हम इस चैप्टर को आप वीडियो बना करके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। 1 डे 1 चैप्टर, खासकर मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 चैप्टर ये मेरी जिम्मेवारी पर रहती है। तो धन्यवाद फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, इसमें लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।